नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आज चर्चा करेंगे और साथ ही एक एक बारीकियों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन उन्होंने किया और साथ ही कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट उनके द्वारा की गई और उसकी वजह से ही बीजेपी आज सत्ता का हिस्सा बनी बैठी है। हालांकि इन तमाम मामलों के बाद अगर देखें तो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी अपने कद को बढ़ाते चले जा रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी उनको कई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और सीएम के चेहरे के तौर पर भी उनकी नियुक्ति देखने को मिल सकती है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को बीते साल की अगर बात की जाए तो संसदीय बोर्ड से भी बाहर किया गया, केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर किया गया और इन्हीं तमाम मामलों को जोड़ करके जो है दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करना चाहती है या फिर जो है केंद्र की सियासत में लाना चाहती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में किसी युवा चेहरे को बीजेपी जिम्मेदारी सौंप सकती है। चुनाव का समय है और ऐसे में बीजेपी नई नई रणनीतियों के तहत हो सकता है कि जनता को लुभाने की कोशिश करे और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे न्यूज़ रूम में कई सहयोगियों से और समझेंगे कि दरअसल उनके राय से उनके मुताबिक क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के जो है बदले में बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या वाकई इस तरीके की जो बातें की जा रही है वो सही मायनों में आप कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है या फिर ये मात्र आप कयास भर कह सकते हैं उसको। प्रांशी से इसका जवाब लेंगे। दरअसल क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो मैंने तमाम बातें बताई दर्शकों को और जिस तरीके की खबरें आ रही है उस पर क्या राय है? देखिए, फिलहाल तो देखा जाए तो सिंधिया को लेकर अबरार लगातार मांग उठ रही है। वहां के लोग चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे कर दिया जाए, क्योंकि सिंधिया एक कड़ी माने जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि वह जिस पार्टी में गए उस पार्टी को जीत मिली। हालांकि ऐसा एक ही बार हुआ है, बार बार तो हमने नहीं देखा है, लेकिन सिंधिया को लेकर यही दावा किया जाता है। वजह रही यहाँ पर सिंधिया के इस्तीफे की, क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं यही दावे किए गए कि कहीं ना कहीं उन्हें सीएम पद की लालसा हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए राजस्थान में, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ऐसे ही यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होते हुए देखा गया। तो कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए वह चाहते थे कि उनको आगे किया जाए, लेकिन उन्हें आजादी भी चाहिए थी। एक स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र नेता के रूप में वह फैसले लेना चाहते थे, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए वह काम करना चाहते थे। तब उन्होंने साल 2020 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज सिंधिया को लेकर यही अटकलें तेज हो रही हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने अबरार तो यही सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त जी वहां के, उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में 16 और 17 जनवरी के दिन, जहां पर जेपी नड्डा जी को एक बार फिर से अध्यक्ष के तौर पर यहां पर आगे कर दिया गया, कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया। तो आप उससे बखूबी समझते हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का मतलब यहां पर तिकड़ी आपको अभी भी नजर आई अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की। तो यहां पर यही दावे किए गए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में 3 नेताओं में से एक नेता को भेजा जा सकता है, जिनमें से एक नाम सिंधिया का भी आगे आया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली की सियासत तक आज भी काबिज हैं। उड्डयन मंत्री का वह पद संभाले, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। तो उनको लेकर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें वापस भेजा जा सकता है। लेकिन आखिरकार क्यों, किस वजह से? तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को चेतावनी दे रखी है कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को आप यहाँ पर मजबूत बना लीजिए। अगर वो प्रभावी क्षेत्र आप मजबूत बना लेंगे तो 6 महीने के अंदर जो रिजल्ट होगा, जो फीडबैक होगा, वो काफी शानदार होगा। उसी तर्ज पर वह यहाँ पर आला कमान को आपका नतीजा समझाएंगे कि आपके रिजल्ट यहाँ पर क्या कुछ आए हैं, अदरवाइज उनका टिकट काटा जा सकता है। ऐसे ही सिंधिया के समर्थकों के साथ भी वहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि 22 विधायकों के साथ वह शामिल हुए थे। 4 मंत्री ऐसे हैं शिवराज के कैबिनेट में, 9 में से सिंधिया के, जिनका मंत्री पद खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन सिंधिया से राय मशवरा लिया जाएगा और सिंधिया को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग को वह संभाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंधिया का यहां पर एक्टिव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 महीने पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। सिंधिया के चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में कमजोर पड़ी हुई है, चंबल में कमजोर है। और तो ऐसे में देखा जाए सिंधिया का वहां रहना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री के पद के तौर पर, जबकि देखा जाए तो सिंधिया यहां पर बाकी के पदों पर रहकर, उड्डयन मंत्री के पद पर रहकर भी शिवराज सिंह, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहती है। प्रांशी ने जो तमाम बातें रखी है उसका जो है अंश यही निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बदलाव कर सकती है और वो बदलाव आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में
देखने को मिल सकता है। मेरे साथ ऋतिक हैं, इनसे भी समझते हैं कि ये किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। क्या बीजेपी वाकई जो है मध्य प्रदेश में किसी तरीके का बदलाव करेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े अनुभवी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लगभग आप कह सकते हैं कि लंबे समय तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में क्या लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है क्या वाकई? देखिए, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर साफ कर दिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी पार्टी जीतती है। लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि सिंधिया पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिंधिया सपना देख रहे हैं कि वो भी सीएम बनेंगे। लेकिन पहले भी देखा गया कि जब सिंधिया जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 22 विधायकों के साथ बागी हुए, इसके बावजूद भी आपने देखा कि उनको सीएम पद नहीं दिया गया, उनको केंद्र में बड़ा पद दे दिया गया। लेकिन मुझे पता है कि शिवराज सिंह चौहान मामा जी ऐसे नहीं कहे जाते हैं, जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए और शिवराज सिंह चौहान ही जो अगले मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे। कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा खास। बिल्कुल, तो ये जो है कह सकते हैं आप कि बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा ये फैसला हो सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मेरे साथ क्रांति हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल इस समय जिस तरीके के हालात है उसको लेकर के आपकी क्या राय होगी। क्या बीजेपी दरअसल बदलाव के लिए जानी जाती है, कई जगहों पर वो उन्होंने बदलाव किया। आप देखिए कि जो है नितिन गडकरी तक को जो है चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसे में ये हो सकता है, इस तरीके की बातें की जा रही है कि सिंधिया को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने भी बीते विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर वो नाराज हुए और पार्टी के खिलाफ चले। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कमलनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तो सिंधिया जो है उधर से पलट मार करके जो है बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के खेमे में जो है आज वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना कद जो है वो बढ़ा सके। लेकिन जो शुरुआत में उनको एक बड़ा ऑफर मिला था बीजेपी की तरफ से, उसके बाद उन्हें कोई दूसरा बड़ा ऑफर नहीं मिला है अभी तक। लेकिन अब ये बात बीजेपी खेमे को भी अच्छे से पता है कि जनता जो है वो सिंधिया के चेहरे पर जो है वो खेला ज़रूर करवा सकती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि सिंधिया जो है वो क्यों यहाँ पर पार्टी के बीच में आए हैं। क्योंकि भाजपा को पता है कि जनता के बीच में जो है सिंधिया के नाम के बहुत बड़ी रुझान है, तो उस रुझान को बरकरार रखना है तो सिंधिया को जो है एक और बड़ा ऑफर दे करके उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो है सिंधिया को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो वो नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस बार कोई बड़ा फैसला उनके लिए ज़रूर रखेगी। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे बातचीत का अंश है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बदलाव कर सकती है, और सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पार्टी का हिस्सा रहे, लगभग आप कह सकते हैं कि दशकों तक वो पार्टी में बने रहे। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दरअसल इस समय जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर के सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कोई बड़ा प्लान बना सकती है। ऐसे में जो एक दो सहयोगी हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के एक आखिरी प्रश्न मैं ले लूँ। दरअसल जिस तरीके से तमाम सहयोगियों से बात करके हमने जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो उससे यही मतलब निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि सिंधिया को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मेरे साथ कशिश है, दरअसल इस समय जिस तरीके के हालात उसको लेकर के क्या कहा जाए, और वाकई क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर किस तरीके का प्लान बना रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया जा सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि सिंधिया को आगे किया जाए। क्योंकि एक युवा नेता है और उनसे अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान को पहले भी उतारा गया था, तब भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सीटें वो लेकर आए थे, भले ही जीत हासिल ना हो। सरकार तब बनी जब सिंधिया ने यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। तो अगर राजनीति के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो उनके पास ये आखिरी समय है कि वो एक बार और यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद सिंधिया इस बात को समझ पाएंगे अगर यहाँ पर बीजेपी शिवराज को आगे करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंदरूनी तरीके से कि यहाँ पर शिवराज को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि सिंधिया के पास अभी बहुत टाइम है यहाँ पर चुनाव लड़ने का। अभी युवा नेता है, वो ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, तो यहाँ पर वो काफ़ी बार और चुनाव लड़ सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक डर यहाँ पर सिंधिया को ये भी बना हुआ है, जब उनके विधायक, उनके समर्थकों को यहाँ पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ऐसा ना हो कि सिंधिया को भी कहीं दिखा दिया जाए। बिल्कुल, तो तमाम सहयोगियों से बात करके यही एक तरीके से जो है पूरी तरीके से जो है इस पूरे बातचीत का आप कह सकते हैं कि हल निकला है कि बीजेपी ज़रूर बदलाव कर सकती है। ज़्यादातर लोग जो है उसी तरफ झुकाव जो है रख रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।